चलिए आज हम सभी समझते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और इनके द्वारा हमारे शरीर में मनुष्यों, जंतुओं या पौधों में कैसे बीमारियां फैलती हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। ये सभी मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों को सबको कहीं ना कहीं रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। ये हमारे शरीर में पानी, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या वायु के द्वारा प्रवेश करते हैं तथा किसी संक्रमण व्यक्ति के संपर्क में आने से भी आपको बीमारी हो सकती है। ऐसे संक्रमित बीमारी को फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को संक्रमणीय रोग कहते हैं। तो आइए इसका हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए समझते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं तथा ये किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, इसका उपाय क्या है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षय रोग। ये होता है जीवाणु के द्वारा। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। यह कैसे फैलता है? एक दूसरे के उसमें वायु के द्वारा, हवा के द्वारा फैलता है। और इसका बचाव क्या है? जिसको इस तरह की बीमारी हो गई है उसको समूह से अलग रखना, उसके सारे सामान को अलग रखना ताकि वो किसी के संपर्क में ना आने पाए। और दूसरा खसरा है। खसरा भी जीवाणु से होता है, नहीं, खसरा विषाणु से होता है। खसरा होता है विषाणु से, यह भी वायु द्वारा ही फैलता है। और इसका भी उपाय वही है कि संक्रमित व्यक्ति को दूर रखा जाए तथा वह किसी के संपर्क में ना आने पाए। चिकन पॉक्स है, ये भी विषाणु से होता है, ये भी वायु द्वारा ही फैलता है। इसका भी उपाय वही है। पोलियो भी विषाणु द्वारा होता है, यह भी वायु द्वारा ही हमारे शरीर में, मनुष्यों के शरीर में जाता है और एक दूसरे को बीमार कर देता है। इस चारों का उपाय यही है कि आप जो है सामान्यतः जो संक्रमित व्यक्ति है उससे दूर रहें, उसके सामान को अलग रखें। अगला आता है हैजा। हैजा होता है जीवाणु से। हैजा होता है जीवाणु से और यह होता है जल के द्वारा। दूषित जल को पीने से एक दूसरे को क्या होता है? हैजा पकड़ लेता है और वह एक दूसरे के उसमें बीमार पड़ जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड होता है जीवाणु द्वारा। ये भी जल के सेवन से, दूषित जल के सेवन से होता है। मलेरिया है। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, ये जल वाला जो है, इसका बचाव क्या है? इसमें आपको उबला हुआ पानी पीना है और कच्चे पानी का सेवन नहीं करना है। पानी से फैलने वाली बीमारी है। अगला है प्रोटोजोआ, जो कि मच्छर द्वारा फैलता है हमारे शरीर में। मच्छर के काट लेने से हम लोगों के अंदर बीमारी फैल जाती है। डेंगू भी मच्छर द्वारा फैलता है। डेंगू भी विषाणु है, विषाणु द्वारा होता है। तथा चिकनगुनिया भी विषाणु द्वारा होता है। ये तीनों भी मच्छर के ही द्वारा होते हैं। यानी कि मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, ये तीनों जो है, चिकनगुनिया, तीनों मच्छर द्वारा फैलते हैं हमारे शरीर में। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, रासायनिक सामानों का प्रयोग करें जो मच्छर को निवारण के लिए होते हैं, तथा आप एक दूसरे के संपर्क से भी बचे रहेंगे तो ये सारी बीमारियां आपको नहीं होने पाएंगी। ये है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ रोग, जिससे सावधानियां आप कैसे रखेंगे और कौन से बीमारी जीवाणु द्वारा होता है, कौन विषाणु द्वारा होता है, कौन प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तथा ये किससे होता है? वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है कि मच्छर काटने से होता है, और इसके उपाय, ये जानकारी आपके पास है। इससे बचने के लिए हमको क्या करना है? शुद्ध हवा का प्रयोग करना है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना है, तथा जल वाली बीमारी होने वाले से क्या करना है? उबले हुए जल का सेवन करना है, कच्चा जल आपको नहीं पीना है। और मच्छर वाले जो बीमारियां हैं इनके बचाव के लिए हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना है और मच्छरों के संपर्क से दूर रहना है, तथा अपने आसपास जो जमे पानी है उसको हटाना है, तथा उसमें पेट्रोल, केरोसिन आप डालेंगे ताकि मच्छर का पनपना जो है कम हो जाए। ये सारी परेशानी वो है जो आप सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं।